आप सभी अपनी बुक को खोल लो और अपनी बुक में निकालो पेज नंबर 29। डायरेक्ट इससे पहले का जो है, इसका पहले वाला मैं आपको बताऊंगा इसकी अगली वाली क्लास में। सबसे पहले हमें समझना है क्या? हमें समझना है ग्राम लॉक्स। आपको कल की क्लास में ग्राम लॉक्स की डिक्टेशन देनी है याद करके। अगर आपको लिखना होगा थैंक या फिर आपको लिखना होगा थैंक्ड, इसके लिए इच को अबव द लाइन बना दिया, थैंक और थैंक्ड हो गया। अगर आपको लिखना होगा थिंक, इसके लिए इच को ऑन द लाइन बना दिया, थिंक। अगर आपको लिखना होगा दो, तो आपने डी को, जो कि डार्क होता है, मैं दो बार पेन चला रहा हूं क्योंकि मेरा पास मार्कर है, आप लोग पेंसिल से एक ही बार में करना। ये आपका हो गया दो। वर्ड है देम। देम लिखने के लिए हमने इच को लाइन पे बना दिया है, देम। अगर लिखना होगा हमें वॉज, वॉज के लिए जी को बना दिया है, वॉज, इस तरीके से। अगर लिखना होगा हुज, ग्राम लॉक्स के केस में हमें पता है जो जैसे दिए जाते हैं एज इट इज उसको हमें याद करना होता है, इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, तो हुज ऐसे होता है। अगर लिखना होगा शेल, तो शेल के लिए इश को बना दिया गया है, शेल दिया। अगर लिखना होगा विश, तो विश के लिए इसको कट द लाइन बना दिया, ये आपका हो गया विश। अगर आपको लिखना होगा विद, विद लिखने के लिए एक स्मॉल सेमी सर्कल, लेफ्ट सेमी सर्कल को अबव द लाइन बना दिया, तो विद हो गया। अगर हम इसी को लाइन पे बना देंगे तो हो जाएगा व्हेन। अगर इसी को लाइन पे बना देंगे स्मॉल लेफ्ट सेमी सर्कल को, तो हो जाएगा व्हेन। और वॉट के लिए राइट सेमी सर्कल बना दिया अबव द लाइन, वॉट हो गया। और अगर इसी को लाइन पे बना देंगे तो हो जाएगा वुड। अगर आपको लिखना होगा ओ, ओ और ओवे, तो इसके लिए एच का एक छोटा सा टिक बना दिया है। देखो ये ना डार्क है, डार्क, ठीक है ना। ये समझ लो आप कि ये डी से बना है। जैसे अगर हम डी को कट द लाइन बनाएंगे तो जो ऊपर वाला है ये आपका बन गया ओ, और जो उसका नीचे वाला है ये आपका बन गया ही। तो अब जब भी आपको ही लिखना होगा तो हम ही के लिए इसको बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना ऑन में और बट में। ऑन लाइट है वो टी से बना है, ये डार्क है ये डी से बना है, तो ये चीज है। ये ग्रैमलॉक्स है जो मैं कल वाली क्लास में बोलूंगा। पहले हम ग्रैमलॉक्स करेंगे, फिर इसके बाद जो मैंने आपको पेज स्किप करवाए हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो फिलहाल आपको इन ग्रैमलॉक्स की प्रैक्टिस करनी है और कल ग्रैमलॉक्स की डिस्कशन देनी है। किसी को कोई डाउट है? बताओ विशाल। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें। हाउ को आप ऐसे लिखोगे, वाई को आप ऐसे लिखोगे, कुछ भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग बन रहे हैं, दोनों ही एकदम देखने में भी अलग है। कुछ नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। क्लास खत्म करें हम, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि।